ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तों में 33वें दिन में क्या दिए हैं हम देखिए बच्चों, इसका अमली काम करेंगे। यहाँ पर देखिए कारोबारी रियाजी और फीसद की मालूमात को कसरे की सूरत में लिखा जा सकता है और कसरे की सूरत में मालूमात को फीसद में तहवील किया जा सकता है। और फीसदी की अलामत है यानी सद यानी 100 और फीसद को सैकड़ा भी कह जाए 100, फीसद यानी 100। अब 58% यानी कितना होगा, 100 इकाइयों में से 58 इकाई। इसे कसरे की सूरत में इस तरह से लिखते हैं, देखिए बच्चों 58/100 यानी 100 में से 58 हिस्से लिख सकते हैं। ये देखिए फीसदी की अलामत इसको इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज भी कहते हैं बच्चों। फीसदी की अलामत को इस तरह से, ये अलामत है फीसदी की। अब फीसद यानी 100, सद यानी 100 और फीसदी फी यानी 1, फी सैकड़ा यानी 100, फी यानी 1 और सद यानी 100। यहाँ पर क्या होगा, फीसदी यानी 1 सैकड़ा, फी दिया है 58% यानी 100 इकाइयों में से 58 इकाई, 100 इकाई किए गए उसमें 100 में से 58 इकाई। इसे कसरे की सूरत में इस तरह से लिखते हैं 58/100 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिए हैं, 25% यानी कुल 100 में से 25वां हिस्सा, 25 हिस्सा, 25% यानी 100 में से 25%, 25 हिस्सा। इसको किस तरह से लिखते हैं, देखो बच्चों 25/100 इसको तकसीम करेंगे तो 1/4 आएगा। इस तरह से 35% यानी 100 में से 35 हिस्सा, 100 हिस्से किए गए उसमें से 35 हिस्से हमने ले लिए। इसी तरह से 35/100 इसको कसरे की सूरत में इस तरह से लिखेंगे, इसको तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 7/20। कसरे की सूरत में मालूमात की फीसद में तहवील। अब हमने क्या किए, फीसद की मालूमात को कसरे की इसमें देखें। अब यहाँ पर देखेंगे हम कसरे की सूरत में है, इसको मालूमात को फीसद में तहवील करेंगे किस तरह से, आइए हल करें। यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें कुछ इबारती सवालात दिए हैं। कितने सवाल हैं, 5 सवाल दिए गए। इन 5 सवाल को हम हल करेंगे। एक बात याद रखिए बच्चों, नसब नुमा 100 करने के लिए हम कीमत कसर का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी नसब नुमा 100 करना है तो हमें क्या करना होता है, हम कीमत कसर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, देखिए 3/4। अब 3/4 को इसके नसब नुमा में 100 लेना है तो क्या किए, यहाँ पे 4 को 25 से ज़र्ब किए। जब नसब नुमा को 25 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 25 से ज़र्ब करेंगे। 3 × 25, 4 × 25, 25 या 75, 25 चौक 100, नसब नुमा 100 आ गया। इसी तरह से यहाँ की एक मिसाल देखिए 2/5। अब 5 को 100 बनाना है तो क्या करेंगे, इसका नसब नुमा 100 चाहिए हमें, तो यहाँ पर 20 से 5 को ज़र्ब कर दिए। जब नसब नुमा को 20 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे में वही आदद से, वही हिस्से से ज़र्ब करना रहता है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब हम मशक़ी सेट 30 के इबारती सवाल हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, देखिए एक इम्तिहान में शबाना को 800 में से 736 नंबरात मिले, तो बताइए उसे कितने फीसद नंबरात मिले। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया शबाना ने 1% नंबरात हासिल किए, 1% नंबरात हासिल किए तो इसकी मसावत बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर A/100 बराबर 736/800 यानी 800 में से 736 नंबरात मिले। 100 में से कितने मिले हमको मालूम करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, इन दोनों तरफ़ैन में तो क्या करना है हमको, 100 से ज़र्ब करना है। किस तरह से, देखिए 1/100 ज़र्ब 100 बराबर 736/800 ज़र्ब 100। ये 100 तकसीम हो गया, इसके 2 सिफर तकसीम हो गए। अब यहाँ पर ये तकसीम होता है कि देखिए क्या बचा है, आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं 736/8। अब तकसीम होता है क्या, 8 × 8, 8 × 9 72, 73 में से 72 का 1 बचा, 8 दूनी 16, यानी क्या आएगा यहाँ पर A बराबर, इसलिए A बराबर 92। शबाना को 92% नंबरात मिले। किस तरह से हमने मालूम किए, समझ में आया, 92%, 92% नंबरात मिले। अब दूसरा सवाल देखिए, दही हांडी गांव की स्कूल में 500 तलबा है। एक स्कूल है
वहाँ पर 500 तलबा हैं, उनमें से 350 तलबा को तैरना आता है। 500 में से 350 तलबा को तैरना आता है, तो बताइए कितने फ़ीसद तलबा को तैरना आता है और कितने फ़ीसद तलबा को तैरना नहीं आता। देखिए यहाँ पे हल करेंगे। फ़र्ज़ किया A% तलबा को तैरना आता है। यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किए A% तलबा को तैरना आता है, तो यहाँ मसावत बनाएंगे। A/100 बराबर 350/500, यानी 500 में से 350 तलबा को तैरना आता है। तो अब 100 में से कितने तलबा को तैरना आता है मालूम करने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर यहाँ पर A/100 ज़र्ब 100 बराबर 350/500 ज़र्ब 100। ये 100 तकसीम हो गए, ये 2 सिफर और इसके 2 सिफर तकसीम हो गए। बच गया कौन, 350/5 बच गया। 5 1 5, 5 7 35, 5 सिफर सिफर, यानी कितना हो गया, A बराबर 70, यानी 70% तलबा को तैरना आता है। अब यहाँ पर 100% तलबा है, 100% में से 70% तफरीक करेंगे तो कितने फ़ीसद होगा, 30%। 30% तलबा को तैरना नहीं आता है। हमें मालूम होगा कि 70% तलबा को तैरना आता है, तो 100 में से 70% हमने तलबा तफरीक किए तो 30% तलबा बाकी रह गए। 70% तलबा को तैरना आता है और 30% तलबा को तैरना नहीं आता है। सवाल नंबर 3 देखिए। सुबहान ने खेत की 19,500 मुरब्बा मीटर ज़मीन में से 75% ज़मीन में जवार बोई, तो बताइए उसने कितने मुरब्बा मीटर ज़मीन में जवार बोई। हल करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ़र्ज़ किया सुबहान ने x मुरब्बा मीटर ज़मीन में जवार बोई, तब x बटे 19,500 बराबर 75/100, 75% ज़मीन है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तरफ़ैन को 19,500 से ज़र्ब करने पर, इन दोनों तरफ़ैन को 19,500 से ज़र्ब किए। देखो यहाँ पर x बटे 19,500 ज़र्ब 19,500 बराबर 75/100 ज़र्ब 19,500, ये 19,500 और 19,500 तकसीम होगा। यहाँ पर 100 के 2 सिफर कटेंगे और 19,500 के 2 सिफर तकसीम होंगे। बचेगा कौन, x बराबर 75 ज़र्ब 195। अब इन दोनों का ज़र्ब करने पर जवाब आएगा 14,625। क्या आया ये 14,625। सुबहान ने अपने खेत की 14,625 मुरब्बा मीटर ज़मीन में जवार बोई। चौथा सवाल देखिए। मजहर को इसकी सालगिरह के दिन 40 मैसेज आए, उनमें से 90% मैसेज सालगिरह की मुबारकबाद देने वाले थे, तो बताइए उसको सालगिरह की मुबारकबाद के अलावा कितने मैसेज आए। फ़र्ज़ किया मजहर को सालगिरह की मुबारकबाद के x मैसेज आए, तब हमने क्या किया, यहाँ पर x बटे 40 बराबर 90/100, तरफ़ैन को 40 से ज़र्ब करने पर, तरफ़ैन x बटे 40 ज़र्ब 40 बराबर 90/100 ज़र्ब 40, ये 40 और 40 तकसीम हो जाएंगे। ये 40 का सिफर तकसीम 40, 100 का 1 सिफर तकसीम 40 का 1 सिफर तकसीम, यहाँ पर और 1 सिफर और 90 का 1 सिफर तकसीम कर देंगे। बच गया कौन, 9 ज़र्ब 4। क्या आ जाएगा, 9 ज़र्ब 4 का 9 चौक 36। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या मालूम करना था हमें, 40 मैसेज आए थे, तो क्या करेंगे हम 40 में से तफरीक करेंगे 36, तो क्या आ जाएगा, 4 बच जाएगा, है ना। तो मजहर को सालगिरह की मुबारकबाद के अलावा 4 मैसेज आए। पांचवा सवाल देखिए। एक गांव के 5,675 बाशिंदों में से 5,448 बाशिंदे तालीम याफ्ता हैं, तो बताइए कि तालीम याफ्ता बाशिंदों का फ़ीसद कितना है। यहाँ पर देखिए पांचवे का हल। फ़र्ज़ किया तालीम याफ्ता बाशिंदों का फ़ीसद x है। फ़र्ज़ किए हमने
यहाँ पर मसावत बना दिए। x बटे 100 बराबर 5448 बटे 5675। तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर x बटे 100 ज़र्ब 100 बराबर 5448 बटे 5675 ज़र्ब 100। ये 100 और ये 100 तकसीम हो जाएगा। इसके बाद क्या बच गया, ये तकसीम करना है हमें। तकसीम करने के लिए क्या करेंगे, इसको तकसीम, अब इसको तकसीम करने के बाद देखिए आ गया x बराबर 96। इस गांव में 96% तालीम याफ्ता बाशिंदे हैं। छठा सवाल देखिए, एक इलेक्शन में पीपल गांव की 1200 खवातीन में से 1080 खवातीन ने राय दही किया, जबकि वडगांव की 1700 खवातीन में से 1360 खवातीन ने राय दही की। बताइए किस गांव में राय दही करने वाली खवातीन का तनासुब ज़्यादा है। इस सवाल में दो गांव के बारे में मालूमात दी गई है। कितने 1200 खवातीन हैं, उसमें से 1080 खवातीन ने राय दी की। दूसरे गांव के 1700 खवातीन है, उसमें से 1360 की। तो हमें क्या मालूम करना है, दोनों में से तनासुब ज़्यादा, किसका तनासुब ज़्यादा है मालूम करना है। देखिए यहाँ पे छठे का हल, फ़र्ज़ किया पीपल गांव की 1% खवातीन ने राय दही की। अब फ़र्ज़ किया हमने तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a बटे 100 बराबर 1080 बटे 1200। 1200 में से 1080 खवातीन ने राय दही की थी। तो यहाँ तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर, तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब किए हमने, a बटे 100 ज़र्ब 100 बराबर 1080 बटे 1200 ज़र्ब 100। ये 100 तकसीम होता है। यहाँ पर 1200 के 2 सिफ़र और 100 के 2 सिफ़र तकसीम होते हैं, तो बच जाएगा। इसलिए a बराबर 1080 बटे 12। अब इसको ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 1 12, 12 9 108, 12 सिफ़र सिफ़र। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a बराबर 90। अब इसी तरह से ये हमने पीपल गांव का मालूम किए 90%। अब यहाँ पर फ़र्ज़ किया वडगांव की 20% खवातीन ने राय दही की। अब 20% यानी b बटे 100 बराबर 1700 में से 1360 यानी 1360 बटे 1700। तरफ़ैन को 100 से ज़र्ब करने पर b बटे 100 ज़र्ब 100 बराबर 1360 बटे 1700 ज़र्ब 100। इसको तकसीम करेंगे। यहाँ पर 100 तकसीम हो गया। नसब नुमा और शुमार कुनिंदा, यहाँ पर नसब नुमा के 2 सिफ़र तकसीम हो गए, शुमार कुनिंदे के 2 सिफ़र तकसीम हो गए, बच गया। इसलिए b बराबर 1360 बटे 17। आप किस तरह से तकसीम करेंगे, इसको तकसीम करेंगे 17 1 17 17 8 17 1 17 17 8 136 17 सिफ़र सिफ़र। तो क्या आ जाएगा, इसलिए b बराबर 80। तो यहाँ पर देखिए 80%, ए कौन सा है, पीपल गांव के 90% और वडगांव के 80%। यहाँ पर लिखे हमने a b से बड़ा है। b से बड़ा कौन है, ये a की फ़ीसदी ज़्यादा है। पीपल गांव में राय दही करने वाली खवातीन की निस्बत ज़्यादा है। पीपल गांव के खवातीन जो है वहाँ के ज़्यादा खवातीन ने राय दही की।